ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनते ही देशवासियों का चेहरा गर्व और सेना के अदम्य पराक्रम से भर जाता है। पहलगाम हमला और उसके बाद पाकिस्तान से भारतीय सेना द्वारा लिया गया बदला इस पूरे ऑपरेशन को समाहित करता है। लेकिन इस दौरान कई ऐसे लोग भी थे जो सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते रहे, बार बार पूछते रहे कि सेना को क्या नुकसान हुआ है। इसका जवाब कल विदेशी एजेंसी ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान ने दिया। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान लगातार यह कह रहा है कि भारत के 6 जेट गिराए गए, इस पर आप क्या कहेंगे? सुनिए उन्होंने क्या कहा। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was down? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. अनिल चौहान ने साफ कहा कि पाकिस्तान का दावा बिल्कुल गलत है। ये मायने नहीं रखता कि कितने जेट गिरे, लेकिन वो क्यों गिरे हम ये समझ रहे हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के पराक्रम पर कुछ लोगों ने सीधा सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम था देश के विपक्ष का। वो इस अनकहे नुकसान को भारतीय सेना और सरकार की विफलता कहने लगा। हर जगह से ये सवाल खड़ा किया जाने लगा कि अब तक भारत सरकार और सेना झूठ क्यों बोल रही है। लेकिन डीजीएमओ के स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद वो भूल गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई प्रेस वार्ता में भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा था कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें हुए नुकसान की हम कोई जानकारी फिलहाल नहीं दे सकते। हमारे सारे पायलट घर वापस आ गए हैं। सुनिए उनका बयान। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. तो बार बार सवाल उठाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। एक खुले तौर पर स्पष्ट है कि इसके सबूत है कि पाकिस्तान को इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों का खात्मा, 11 एयरबेस को तबाह करना, एयरफील्ड्स को नष्ट करना, 50 से ज़्यादा पाकिस्तान सेना के जवानों की कब्र खोदना, ये सब भी उस हमले में शामिल है। तो विपक्ष, विदेशी एजेंसियां दुश्मन देश को कुछ भी कहते रहें, हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय सेना ने जो कर दिखाया हुआ है वो पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगा। विपक्ष और विरोधियों के सरकार और सेना पर सवाल खड़े करना उन्हें जिम्मेदार नागरिक नहीं, पाकिस्तान की हिमायती बनाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही अपना सुझाव भी ज़रूर दें। धन्यवाद।